1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इस जड़ को पहन लेना पैसा चुंबक की तरह खींचता है। जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी, खुशियों से घर भर जाएगा और बन जाओगे आप करोड़पति। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखना, इस वृक्ष को छूते ही फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि उसी टाइम से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो काम किसी कारण से नहीं बन पा रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे, अब उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन के उपाय करने से और इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप सिर्फ नए साल के दिन उन वृक्षों को छू करके चले आते हैं जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के ही उपाय से आपको साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वो वरदान, वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद ना केवल आप धनवान बन जाएंगे, बल्कि फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने 1 जनवरी को उन वृक्षों को छू लिया जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि फिर आपके जीवन में इतना धन आ जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी और देवता मान करके पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे फ्री में मनुष्य को प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिसको अगर साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये मनुष्य के द्वारा निकाले जाने वाले जहरीली हवा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ऐसी हवा को जितने भी वृक्ष होते हैं वो अपने में धारण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल, फूल एवं जलाने के लिए लकड़ियां भी प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्र में हजारों साल पहले ही पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा गुणकारी बोला गया है। शायद ये बात आपको ना पता हो, पहले के समय में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो जो वेद होते थे वो पेड़ पौधों की जड़ी बूटी से ही दवाइयों को बना लेते थे और उससे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। तो आइए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें मात्र छूने से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है पारिजात का फूल। माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पारिजात के पौधे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं और ये अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर में लगाने से शांति बनी रहती है। जो पारिजात का वृक्ष होता है वो बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, ये वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। पारिजात को हरसिंगार भी कहते हैं कि पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ थे, तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए हैं और उसे रुक्मणी को दे देते हैं। रुक्मणी ने पारिजात के फूल को अपने जूड़े में लगा लिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग की, जिसके बाद कृष्ण जी ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सत्यभामा और कृष्ण ने साथ मिलकर युद्ध किया तथा सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्र के हाथों को पकड़कर उसका वज्र स्तंभित कर दिया। हार कर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना पड़ा, जिसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया। दोस्तों, ऐसे में मनुष्य के शरीर में चाहे कितनी भी ज्यादा थकान हो, अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं तो दोस्तों आपकी थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और इस पेड़ को आपको छूना है और इस वृक्ष को मक्खन का
भोग लगा दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी हो, किसी की बुरी नज़र लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है वो कट जाए, तो इस वृक्ष को छुएं और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को मिटाएं। और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप देखना उसी टाइम से आपको अपना शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष आसानी से नहीं मिल पाता, ऐसे में आप गूलर के वृक्ष को छूकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। गूलर का वृक्ष, दोस्तों गूलर का वृक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गूलर का वृक्ष भी दैवीय वृक्षों में से एक होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। यदि इस वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या फिर इसके नीचे दीपक रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही इसे छूकर प्रार्थना करनी है, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी और जो हमें किसी की बुरी नज़र लगी है उसे समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाने हैं। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके और इसे पूजा करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। तो ऐसे में ये उपाय आप अवश्य करें। तो ऐसे में दोस्तों जो अगला पेड़ है वो है पीपल का वृक्ष। वृक्षों में जो पीपल के वृक्ष हैं इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु तुलना में अधिक होता है। दोस्तों, दुर्भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे, और उनमें से ही सबसे पहला वृक्ष है पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी बताया जाता है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में पूजा होती है और इसे काटा नहीं जाता। ऐसे में अगर आप नए साल 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को केवल इस पेड़ को छू लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को अब तीसरे वृक्ष के बारे में बता देती हूँ। तीसरे वृक्ष में है बेल के वृक्ष। दोस्तों ये जो वृक्ष है ये माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। अगर नए साल के दिन संध्या काल में भगवान शंकर जी का कोई शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहाँ पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पाप नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप इन पेड़ पौधों में से किसी एक पौधे को भी छू कर ये उपाय करेंगे पूरी श्रद्धा से, तो अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। किसी भी शनि राहु केतु का अगर आपके ऊपर दुष्ट प्रभाव लग रहा है, नवग्रहों में से कोई नवग्रह पीड़ित कर रहा है, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृ दोष लगा हो, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती। तो आप समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए इस वीडियो में बताए गए पेड़ पौधों में से किसी एक पेड़ के साथ उपाय करें, आपके दुखों का निवारण जरूर हो जाएगा। तो इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।